नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो अगर आपका अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है तो आपको ध्यान रखनी है। कौन से वो कॉमन सवाल हैं जो मरीज़ के दिमाग में आते हैं जब एक बार मरीज़ का अबॉर्शन हो चुका होता है। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। तो सबसे पहले जो सवाल मरीज़ के दिमाग में आता है वो ये होता है कि हमको कितना रेस्ट करना है। अब हमको एक बार मिसकैरेज हो गया है तो हमको कितना रेस्ट करना है। तो क्या होता है कि जब अगर आप लोग सर्जिकली अबॉर्शन कराते हैं, जैसे कि डीएनसी कराई है आपने डॉक्टर के पास जाके, तो जो है 1-2 दिन में ही आपको ठीक लगने लगता है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि एक बार में ही आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। तब भी हम लोग आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप मिनिमम 1 वीक रेस्ट लीजिए। आपको अपने एक्सर्शन का जो लेवल है वो 1 वीक के लिए मिनिमल रखना है क्योंकि थोड़ा-सा आपकी बॉडी को हील होने में टाइम दीजिए। टाइम लगता है अबॉर्शन के बाद, ब्लड लॉस होता है, टाइम लगता है। और अगर आपको जो है आपने मेडिसिन ली है, मेडिसिन से आपने अबॉर्शन करवाया है, तो कभी-कभी मेडिसिन लेने के बाद जो है बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, तो बॉडी को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। पर मिनिमम 1 वीक का टाइम आप मान के चलिए कि आपको अपनी बॉडी को देना है रिकवर होने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि आपको डॉक्टर से सलाह कब लेनी है। अगर आपने मेडिसिन खाई है या पिल खाई है या आपका अबॉर्शन हो गया है तो डॉक्टर से आप सलाह कब लेंगे और कितना ब्लीडिंग होती है अबॉर्शन के बाद। तो यूजुअली क्या होता है कि जब अगर आपने सर्जिकली अबॉर्शन कराया है तो 2-4 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 वीक तक थोड़ी-मोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपने मेडिकली अबॉर्शन कराया है तो शुरू में ब्लीडिंग हेवी होती है और 10 से 12 दिन तक मान के चलिए आपको ब्लीडिंग हो सकती है और अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स लग जाते हैं जबकि आपकी ब्लीडिंग पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग जो है वो बंद होने के बाद दोबारा हो रही है या आपको एक बार हेवी ब्लीड हो चुकी है उसके बाद फिर आपको 3-4 दिन में हेवी ब्लीड होती है, फिर 3-4 दिन में हेवी ब्लीड होती है, आपको क्रैम्प्स होते हैं नीचे बहुत ज़्यादा, क्लॉटिंग निकलती है या एक बार अबॉर्शन आपका कंप्लीट हो गया, आपको लगा हो गया सारा निकल गया, उसके बाद भी कुछ फ्लैशी मास नीचे से लटकता हुआ समझ में आ रहा है आपको, आपको डर्टी डिस्चार्ज हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, फीवर आ रहा है, तो ये सब कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अबॉर्शन होने के बाद भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है कि हो सकता है आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह गया हो सकता है उसके बाद कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन केसेस में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और सलाह लेनी है। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि मैम जो है अब हमें कितने दिनों तक हस्बैंड से दूरी बना के रखनी है। तो 2 वीक का टाइम हम लोग बताते हैं कि आप 2 वीक्स तक इंटरकोर्स अवॉइड करिए आफ्टर अबॉर्शन। और कोई अगर आप टैम्पून यूज़ करते हैं पीरियड्स के लिए या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो वो भी आपको जो है 2 वीक्स तक आपको अबॉर्शन के बाद अवॉइड करना है क्योंकि ये जो 2 वीक होते हैं इसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस यूट्रस में होने के बाहर से रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं अगर कोई चीज़ जो है बाहर से इंट्रोड्यूस होती है। तो इसलिए जो है 2 वीक का टाइम कम से कम लीजिए और 2 वीक तक इंटरकोर्स, मेंस्ट्रुअल प्लग या कोई डूशिंग, इंटरनल डूशिंग भी अवॉइड करिए। अब एक और क्वेश्चन है जो पेशेंट जो है हमेशा ही हम लोगों से पूछता है कि मैम मेरा अबॉर्शन हो गया है तो अब मेरा नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? अब मेरा किस डेट से आएगा? मेरी अपनी डेट से आएगा या अबॉर्शन की डेट से आएगा? तो क्या होता है कि जब आपका अबॉर्शन हुआ होता है तो बॉडी में जो हार्मोनल एक बैलेंस चल रहा होता है आपकी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब अबॉर्शन के बाद आपका पहला पीरियड आता है तो वो आगे पीछे आ सकता है। हो सकता है आपका 20-25 दिन में ही पीरियड आ जाए और हो सकता है आपका 30 से 45 दिन ले पीरियड आने में। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कई बार हम लोग जो है पेशेंट्स को जब अबॉर्शन हो जाता है उसके बाद ओसी पिल्स पे डाल देते हैं जो रोज़ खाने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो जब पेशेंट को हम लोग रोज़ खाने वाली दवाइयों पे डालते हैं तो जो पीरियड है उसका जब दवाई 21 डेज़ की ख़त्म हो जाती है उसके नेक्स्ट वीक में आना एक्सपेक्टेड रहता है और उसके नेक्स्ट वीक में पीरियड यूजुअली आ जाता है। अब एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछता है कि अब हम जो है प्रेगनेंसी नेक्स्ट वाली कब प्लान कर सकते हैं? ये तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करें? तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आप कम से कम 3 महीने का समय लीजिए।
3 मंथ्स का ये जो समय है वो अपनी बॉडी को हील होने के लिए दीजिए, रिकवर होने के लिए दीजिए। और इस दौरान जो भी रीजंस हैं आपके अबॉर्शन के, जो आपको डॉक्टर बताता है, या आपको अगर पता है कि आपको थायराइड है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रॉपर लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन हो सके। वेट मैनेजमेंट करिए, अगर आपको पीसीओडी है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेना शुरू करिए। और यूजुअली हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसी में जो है एग और स्पर्म का जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, आप भी लीजिए, अपने आपके पार्टनर को दीजिए, ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कम से कम 3 महीना वेट करिए, बॉडी को हील होने दीजिए, रिकवर होने दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप प्लान करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका अबॉर्शन हुआ है, अपने आप हुआ है या दवाइयों से हुआ है या आपने करवाया है, तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव है, और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आपको हर अबॉर्शन के बाद हम लोग एंटीडी इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। ये जो इंजेक्शन होता है वो हस्बैंड के ब्लड सेल्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको रोकने में इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे आपके आगे आने वाले जो भी प्रेगनेंसीज हैं, जो भी बच्चे हैं, उसमें प्रॉब्लम के चांसेस एकदम कम रहते हैं। तो ये इंजेक्शन आपको अबॉर्शन के बाद ज़रूर से लगवाना है, इसलिए आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि एक बार जो है अबॉर्शन हो जाता है पेशेंट का, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, ये क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, और हर बार तो ऐसा नहीं होगा मैम। अब बहुत ज़्यादा कई बार पेशेंट्स बहुत रो के भी जाता है हम लोगों के पास, जब उसको अचानक से पता चलता है, और वो अपने आप को दोषी मानता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने सीढ़ी चढ़ ली, मैं जॉब पे चली गई, या कभी कभी अपने घर वालों को भी दोष देता है कि खाना अच्छा नहीं दिया और ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसके कारण मेरे को अबॉर्शन हो गया है, और अब मैं ऐसा क्या करूँ कि आगे अबॉर्शन ना हो और दिक्कत ना हो। बहुत परेशान हो जाता है पेशेंट। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपका अबॉर्शन हुआ है तो आपका हर बार अबॉर्शन होगा या अगली बार भी अबॉर्शन होगा। अगर एक बार आपका अबॉर्शन हुआ है तो 80% चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी, आपको अबॉर्शन नहीं होगा। अगर आपके 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं तो भी 60% चांसेस होते हैं, 60 to 70% चांसेस कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप क्या कर सकते हैं अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए, उसको फॉलो करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, आपकी अगली प्रेगनेंसी हेल्दी रहने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जेनेटिकली एबनॉर्मल अगर कोई बच्चा होता है, जैसे मैंने बताया, तो वो अबॉर्ट हो जाता है, तो वो एक तरीके से अच्छा ही है। खराब बच्चा आपको जो है अगर मिल रहा है और आपको ज़िंदगी भर का बर्डन है, तो नेचर की ही अपने आप एक ये प्रक्रिया है कि वो खराब बच्चों को अबॉर्ट कर देती है। तो उसमें अपने आप को दोष मत दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। हाँ, आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो कोई रीज़न आपको निकाल के बताता है कि इस कारण से आपको अबॉर्शन हुआ है, तो आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट डेडिकेटली फॉलो करिए, और अगली प्रेगनेंसी में एक हेल्दी बच्चा आप डेफिनेटली लेके घर जाएंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।